वंदे मातरम। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ते हैं। पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले हल करने से पहले इसको एक बार पढ़कर समझना अति आवश्यक है। तो देखिए, इसमें है 10 प्रश्नों वाले कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। मतलब सही अंक प्राप्त होता है तो 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर मिलता है तो -2 अंक मिलते हैं और जो प्रश्न अटेंड नहीं किया उसका 0 अंक माना जाता है। तो अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग है। इसमें है मोहन 4 प्रश्नों के तो सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। तो इसमें देखिए, अब उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं ये पूछा गया है। तो अब उसमें अपन ने प्रश्न में पढ़ा है कि एक सही प्रश्न का 5 अंक मिलता है। तो चूँकि एक सही प्रश्न के अंक मिलते हैं 5, ये 5 कहाँ से लिए अपन ने? यहाँ सही प्रश्न का जो अंक हैं, एक प्रश्न का 5 अंक है तो 5 अंक यहाँ पर रखें। अब मोहन ने 4 सही प्रश्न किए, ये 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो 4 सही प्रश्नों के अंक मिले हैं उसको 5 इंटू एक प्रश्न का 5 अंक है तो 5 इंटू 4 प्रश्न, 5 इंटू 4 तो इक्वल टू कितने होंगे? 20 अंक हो गए। इस प्रकार मोहन ने एक गलत प्रश्न के अंक मिले हैं मोहन को -2। तो इस प्रकार मोहन ने 6 प्रश्न गलत हुए हैं मोहन के, तो 6 गलत प्रश्नों के अंक मिले हैं उसको -2 इंटू 6, -2 इंटू 6 इक्वल टू 12 अंक प्राप्त किए हैं। अब सही अंकों के और सही प्रश्नों के और गलत प्रश्नों के दोनों को मिलाकर वास्तव में मोहन को कुल कितने अंक मिले हैं ये पूछा गया है। मोहन को कुल अंक मिले 20, ये 20 तो सही के हैं और गलत के हैं -12। तो इक्वल टू वास्तव में उसको 8 अंक प्राप्त हुए, 8 मार्क्स इक्वल टू 8 अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रकार मोहन के प्राप्त अंक आ गए 8। अब इसी प्रकार रेशमा है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं, 5 प्रश्न की है, उससे 5 प्रश्न तो सही निकले हैं और 5 प्रश्न ही गलत निकले हैं। तो उसके द्वारा प्राप्त कितने अंक हैं? तो एक सही प्रश्न के अंक कितने हैं? 5। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, एक सही प्रश्न के अंक मिलते हैं 5। तो रेशमा को 5 सही प्रश्नों के कितने अंक बन गए उसके? इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सही प्रश्नों के अंक मिल गए। इस प्रकार उसको रेशमा को जो गलत प्रश्न होते हैं तो एक गलत प्रश्न के कितने अंक मिलते हैं? -2, जो पिछली बार अपन ने ऊपर पढ़ चुके हैं। एक गलत प्रश्न के अंक मिलते हैं -2। इस प्रकार रेशमा के 5 गलत प्रश्नों के कितने अंक हो गए? -2 इंटू 5 तो इक्वल टू -10। तो गलत प्रश्नों के अंक उसको प्राप्त हुए -10 और सही अंकों के अंक प्राप्त हुए -25। तो वास्तव में रेशमा को कुल कितने अंक मिले? 25 -10 इक्वल टू 10, नहीं 25 -10 इक्वल टू 15 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसको 15 अंक प्राप्त हुए हैं।
तो इस प्रकार रेशमा ने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के 2 भाग हमने हल किए। अब आगे अपन हल करते हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखो भाई इसमें दिया गया है एक क्वेश्चन नंबर, सीमेंट की एक फैक्ट्री है, सीमेंट की एक कंपनी है। सीमेंट की एक कंपनी को सीमेंट बेचने पर, इसमें देखिए सीमेंट की एक कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कितने का उसका 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। कंपनी सीमेंट बनाती है, सफ़ेद सीमेंट और सलेटी सीमेंट, सलेटी कलर का सीमेंट। तो सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी बेचने पर 8 रुपये का लाभ होता है और सलेटी सीमेंट बेचने पर उसको 5 रुपये प्रति बोरी की हानि होती है। तो अब वह कंपनी कितनी बेचती है? वह सफ़ेद सीमेंट की वह 3000 बोरियां बेचती है। यदि वह 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो ये पूछा गया है। अब इसमें अपन ने पहले पढ़ चुका भाई, एक बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कितना लाभ होता है? 8 रुपये। ये 8 कहाँ से लिए? ऊपर यहाँ से प्राप्त किया। 8 रुपये प्रति बोरी सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने से लाभ होता है। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची उसने 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची उसने 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर उसको लाभ हुआ 3000 इंटू 8, 3000 इंटू ये 8 इक्वल टू कितना हो गया? 24,000 रुपये का लाभ हुआ। तो अब देखते हैं, ये तो लाभ प्राप्त हो गया। अब उसको सलेटी सीमेंट की बोरियां बेचता है तो उसको एक प्रति बोरी हानि होती, एक बोरी सलेटी सीमेंट बेचने पर उसको हानि होती 5 रुपये की, जो अपन ने प्रश्न में पढ़ा है। प्रति बोरी सलेटी सीमेंट एक बोरी सीमेंट बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है। तो 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट बेचने पर कितनी हानि हुई उसको? इक्वल टू 5000 इंटू 5 इक्वल टू 25,000 रुपीज़ की हानि हुई। ये इतना लॉस हुआ है उसको। तो सौदे में मतलब उसको लाभ भी हुआ सफ़ेद सीमेंट बेचने पर और सलेटी सीमेंट बेचने पर हानि भी हुई। तो वास्तव में सौदे में कुल हानि हुई है, क्योंकि उसको हानि ज़्यादा हुई, लाभ कम हुआ, तो कुल हानि। तो हानि की संख्या बढ़ी है, इसलिए हानि माइनस लाभ। तो अपन लिखेंगे इक्वल टू हानि के नीचे 25,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 1,000 रुपीज़ की का उसको हानि हुई है। तो इस प्रकार ये इसका क्वेश्चन हल हुआ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भाग देखिए। इसमें है यदि बेची गई सलेटी, ये इसमें कहा गया है, यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है? 6,400 है। तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि हो? ये पूछा गया है। तो अपन को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ये मालूम नहीं है। सलेटी सीमेंट की जो बोरियां बेची उसका तो मालूम है 6,400, पर सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची वो अपन को मालूम नहीं है। तो इसलिए अपन मानेंगे, इसमें मान लेंगे अपन, माना कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है? x मान लिया। तो अब वह पूछा गया समय प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कर रहा है? वह प्रश्न कर रहा है हानि बराबर लाभ। न तो हानि हुई न लाभ हुआ सौदे में। तो अब इसमें लिखेंगे हानि कितनी है? एक बोरी पर कितने की हानि होती है? 5 रुपये की। तो 5 रुपये की हानि इंटू हानि होने वाली बोरियां कितनी हैं? 6,400 सलेटी सीमेंट। तो 5 इंटू 6,400 इक्वल टू अब लाभ
लाभ एक बोरी पर कितना होता है 8 रुपये का, और लाभ होने वाली बोरियों की संख्या है x, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ होता है, तो 8 इंटू एक्स। तो ये अपन ने किया। अब x के साथ कौन सी संख्या आ रही है, x के साथ 8 आ रहा है, तो x के साथ आने वाली संख्या हमेशा बटे में लिखें। तो ये अपन ने x के साथ 8 आया तो 8 को अपन ने बटे में लिख दिया। बाकी 5 इंटू 6,400 को अपन ने ऊपर अंश में बता दिया। 5 इंटू 6,400 अपॉन 8, 8 से 6,400 डिवाइड हुआ 800 बार, तो 800 को इंटू कर दिया अपन ने 5 से, तो अपनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या आ गई 4000। तो अपन आंसर में लिखेंगे, अतः कंपनी को 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने से न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। जो आज अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के जो दो भाग पढ़े हैं, ये दोबारा अपने गृह कार्य में करेंगे, और जहाँ पर कोई समस्या हो तो विद्यालय में आए और विद्यालय में अपनी समस्या का समाधान पूछें। धन्यवाद। वंदे मातरम।